हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.2 यानी त्रिम ज्यामिति का इसमें क्वेश्चन कितना 7 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि देखो जो रेखा का समीकरण होता है कुछ इस तरीके का होता है। वेक्टर आर इक्वल टू, जब दो रेखा का बात आएगा वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 और वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। तो अगर इन दोनों रेखा के बीच कोण निकालने का मतलब वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच कोण निकालना। क्यों? क्योंकि ये जो पहली रेखा है वेक्टर b1 के समांतर होगा और जो दूसरी रेखा है वेक्टर b2 के समांतर होगा। तो दो रेखा के बीच का कोण मतलब वो दोनों रेखा जिस वेक्टर के पैरेलल है, अगर आपको उन वेक्टर के बीच का कोण पता चल जाए, अरे आप इसी वेक्टर को पीछे बढ़ाओगे इस वेक्टर को पीछे बढ़ाओगे तो ये जो कोण होगा यही तो कोण ये होगा। यानी रेखा के बीच जो कोण होगा वह उनके समांतर सदिशों के बीच कोण के ही बराबर होता है। तो हम लोग क्या प्रयास करेंगे, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच कोण निकालेंगे। तो इसमें दो दो क्वेश्चन दिया है। 8th में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 के कैप। और दूसरा जो वेक्टर दिया है यानी रेखा का समीकरण दिया है वो कितना दिया है, 7i कैप माइनस 6 के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 के कैप। तो इसमें अगर आप यहाँ से ये आपका वेक्टर ए हुआ, क्योंकि आपको पता है तुलना अगर इससे करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए1 बराबर कितना है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप। और ये आपका वेक्टर b1 का काम करेगा। वेक्टर b1 बराबर कितना होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 के कैप। ये आपका वेक्टर ए2 का कार्य करेगा। तो वेक्टर ए2 बराबर कितना हो जाएगा 7i कैप माइनस 6 के कैप और ये आपका वेक्टर b2 हो जाएगा कितना i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 के कैप। तो फिलहाल हमको ये जब कोण की बात आती है तो a1 और a2 से नहीं मतलब है, हमको केवल सिर्फ उनके समांतर सदिशों से मतलब है। तो आपको पता है कि यदि यदि या डायरेक्ट आप फार्मूला लिखो cos थीटा बराबर आपको पता है मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 और मॉड ऑफ वेक्टर b2। तो यहाँ से क्या मिला cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 करोगे तो आप पहले लिख सकते हो ऐसे 3i कैप, या डायरेक्ट आप डाट करके ही बताओ 3 गुणे 1 प्लस इसका गुणा इसमें यानी 2 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 2 बटे रूट ऑफ b1 का स्क्वायर मॉड ऑफ b1 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और रूट ऑफ b2 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला आपको cos थीटा बराबर 3 1 के 3 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 बटे अंडर रूट 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 6 6 के 36 अंडर रूट 1 1 के 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या मिला cos थीटा बराबर 12 4 16 16 3 19 बटे अंडर रूट 36 4 40 9 49 और 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 गुणे 4 4 8 1 9 और 9 का अंडर रूट 3। तो यानी cos थीटा बराबर 19 बटे 7 1 21। तो यहाँ से क्या मिला थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटे 21। ये क्या हुआ दोनों रेखा के बीच। तो आपको ये कॉपी करना, आपसे पहले कॉपी करो फिर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है, वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। और जो दूसरी रेखा दी है वो वेक्टर आर बराबर कितना दिया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56 के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप।
अब हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं कि हमको इस वेक्टर a1 और वेक्टर a2 की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम केवल अब सीधा यहाँ पर b1 और b2 लिख के काम चलाएंगे। तो यहाँ वेक्टर b1 बराबर कितना हुआ, i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप, और ये आपका वेक्टर b2 होगा, तो वेक्टर b2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 k कैप। तो मान लेते हैं कि दोनों रेखा, ये आपकी पहली रेखा है और ये आपकी दूसरी रेखा है, तो इन दोनों रेखा के बीच कोण कितना है, थीटा। माना दोनों रेखा के बीच कोण थीटा है। तो इस स्थिति में क्योंकि हमें पता है cos थीटा बराबर कितना होता है, माडा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान माडा वेक्टर b1 इंटू माडा वेक्टर v2। तो वेक्टर b1 डॉट v2 करोगे कितना आ जाएगा, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इसके सामने कुछ नहीं, तो एक है, एक में 3 का गुणा करना, यानी 1 गुणे 3, फिर माइनस माइनस प्लस 1 गुणे 5 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणे 4 बटे b1 का स्क्वायर कितना, माडा b1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हुआ ये, 3 1 के 3 प्लस 5 1 के 5 प्लस 4 दूनी 8 ना। और माड हम क्यों लगाते हैं, अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो हमको पॉजिटिव लेना है, फिलहाल यहाँ पर सब प्लस ही है। अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आया, 8 5 13 3 16 बटे अंडर रूट 4 1 5 1 6, यानी अंडर रूट 6, और अंडर रूट ये कितना जाएगा, 16 9 25 25 25 50, 50 को आप 25 दूना 50 भी लिख सकते हो, चलो पहले पूरा लिख देते हैं ऐसे, अंडर रूट 50। तो कितना जाएगा, 16 बटे अंडर रूट 6 गुणे 50 को 25 दूना 50, 5 इसका बाहर आ जाएगा और बचेगा कितना, अंडर रूट 2। फिर अब अंडर रूट 2 यहाँ पर बचा, 6 दूनी 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, तो जब अंडर रूट के बाहर लेंगे 4 का 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी ये कितना जाएगा, 16 बटे 5, और इनमें से 2 बाहर आएगा अभी, लेकिन 3 बचेगा, तो 3 2 अट्ठे 16, यानी 8 बटे 5 करड़ी में 3। तो ये आपको क्या मिला, कास थीटा। कास थीटा बराबर 8 बटे 5 करड़ी में 3, ये है ना, ऊपर 8 है नीचे 5 बटे करड़ी 3, तो हमको यहाँ से थीटा बताना था। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कास इनवर्स 8/5 रूट 3। तो ये आपका क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो आप पहले ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहली रेखा आपको दिया है x माइनस 2/2 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/-3, और दूसरी रेखा आपको क्या दी है, x प्लस 2 अपान माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4/8 इक्वल टू z माइनस 5/4। अब यहां से आपको दोनों रेखा के बीच कोण निकालने का 2 ऑप्शन है, या तो ये आपको जो कार्तीय समीकरण दिया है सबसे पहले आप इसको सदिश समीकरण में कन्वर्ट करो, और या तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, क्योंकि आप काश थीटा का दोनों फार्मूला पढ़े, अगर सदिश रूप में लाओगे तो यहाँ से जो समांतर सदिश मिलेगा उसको वेक्टर b1 बोलते हो, और यहाँ पर जो समांतर सदिश मिलेगा उसको आप वेक्टर b2 बोलते हो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का माड अपान माड ऑफ वेक्टर b1 और माड ऑफ वेक्टर b2। लेकिन अगर आप इसको सदिश रूप से नहीं डायरेक्ट इसी से करना चाहते हो, उस स्थिति में भी आपने फार्मूला देखा है ये कितना होता है, क्योंकि आपने इसका जो है इसको a1 b1 c1 मानते हो और आप इसको a2 b2 c2 मानते हो, तो सीधा वहां पर आप लिखते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ना, अपान रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ऐसे रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से जाओगे, और अगर सदिश रूप में लाओगे तो फिर आप यहाँ से जाओगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे, सीधा हम लिख देते हैं यहाँ a1 बराबर कितना है 2, ये a1 फिर ये b1 और ये आपका c1 ना, फिर ऐसे
A2 बराबर कितना है -1, B2 बराबर कितना है 8 और C2 बराबर कितना है 4। तो चूंकि cos थीटा ये बराबर होता है मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर रूट ऑफ A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। तो यहां से बताओ दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर कितना है मॉड ऑफ A1। A1 का वैल्यू कितना है 2 गुणे -1 प्लस 5 गुणे 8 प्लस -3 गुणे 4 बटे रूट ऑफ A1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। ऐसे रूट ऑफ A2 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो बस सॉल्व करो मॉड ऑफ -2 प्लस 8 बचे 40 और -4 × 12 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16। तो ये कितना आ जाएगा 12 2 14 16 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा सॉरी हाँ 40 में से 14 घटाएंगे 26 ना 26। तो मार्च 26 लिखने कोई मतलब नहीं क्योंकि ये प्लस ही वैल्यू है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 4 29 29 9 36 नहीं 18 38 ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट देखो ये 8 है 64 होगा ठीक है यहाँ पर। तो 64 है या 6 4 10 1 11 1 80 लगाए 6 1 7 1 8 81 और 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो यानी 26 बटे 9 अंडर रूट 38। ये किसका वैल्यू मिला cos थीटा का। तो यहाँ से हम थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं cos इनवर्स 26 बटे 9 अंडर रूट 38। तो आप ये कॉपी करो फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो जब आपको कार्तीय फॉर्म में देगा तो आप सीधा ये आपका A1 B1 C1 या आपका A2 B2 C2 और डायरेक्ट आप इस फार्मूले से दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना ना। और अगर जब सदिश रूप में देगा तो फिर आप वेक्टर फॉर्म से जाना। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। अब इसमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1 और दूसरी रेखा आपको क्या दी है x - 5/4 इक्वल टू y - 2/1 इक्वल टू z - 3/8। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिया है इसका मतलब क्या है ये वास्तव में x - 0/2 है। जब कुछ नहीं था आप यही तो लिखोगे y - 0/2 है और ये आपका z - 0/1 है। फिलहाल हमको ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि या तो आपका x1 x2 x3 होता है। लेकिन इस बात का मतलब है क्या कि ये 0 0 0 से होके जा रहा है यानी मूल बिंदु से होके जा रहा है। यानी एक ऐसे रेखा का समीकरण है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन हमको केवल जब कोण का बात आता है तो हमको केवल A1 B1 C1 और A2 B2 C2 देखना पड़ता है। तो हम इसको फिर नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ A1 बराबर 2 B1 बराबर 2 और C1 बराबर 1। ऐसे A2 बराबर 4 B2 बराबर 1 और C2 बराबर 8। तो चूंकि cos थीटा का फार्मूला मालूम है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला आपको cos थीटा बराबर मॉड ऑफ A1 A2 यानी 2 × 4 प्लस B1 B2 यानी 2 × 1 प्लस C1 C2 यानी 1 × 8 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस B2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस C2 यानी 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2 1 के 2 प्लस 8 1 के 8 अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 4 से 16 1 8 64। तो 8 8 16 17 18 बटे अंडर रूट 4 4 8 1 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11 1 हाथ से लगाए 1 6 1 7 1 8। तो 18 बटे अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 हो जाएगा और 81 का वैल्यू 9। तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपको क्या मिला cos थीटा बराबर 2/3 यानी
थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। ये क्या हुआ, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 इक्वल टू 7 -14 2p इक्वल टू z-3/2। और दूसरी रेखा क्या बोला है, 7-7x/3p इक्वल टू y-5/1 इक्वल टू 6 - z/5। ये परस्पर एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। सबसे पहले आप इसको मानक रूप में बना लो। तो मानक रूप में कहने का मतलब, मानक रूप में क्या होता है, दो रेखा के लिए x माइनस, आपको पता नहीं, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। यानी x ही माइनस रहना चाहिए, y माइनस रहना चाहिए और z माइनस रहना चाहिए। यहाँ पर 1 - x बोला है, तो क्या करो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या x माइनस अगर आप कॉमन लो तो x - 1 हो जाएगा और बटे 3 बराबर, यहाँ से आप 7 कॉमन लो तो y - 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बटे 2p इक्वल टू, ये तो आपका z - 3/2। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 7 कॉमन लो और -7 कॉमन लो ना, क्योंकि जब 7 कॉमन लोगे तो 1 - x बचेगा, हमको x - 1 चाहिए, तो माइनस भी कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, x - 1 बटे 3p इक्वल टू y - 1/1 और ये माइनस कॉमन लो ना, z - 6/। आप लिखोगे दी गई रेखाएं निम्न है। अब बताओ, लेकिन हमको x - 1 ही चाहिए, ये माइनस तो सामने नहीं चाहिए, इस माइनस को कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वल टू y - 2 और ये इसको क्या वैसे लिख दे 2p/7। फिर से तो 7 ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि हमको सामने 7 नहीं चाहिए, क्योंकि हमको y माइनस ही चाहिए, इसी रूप में चाहिए। फिर ये कितनी हो जाए, ये कितना हो जाएगा, z - 3/2 और ये दूसरी रेखा कितनी हो जाएगी, x - 1/3p/-7 या -3p/7 भी लिख सकते हैं। ये जो 7 था इसको भी नीचे लाए, ये फाइनली तो ऊपर ही चला जाएगा ना, और वो कितना हो जाएगा बराबर y - 5/1 और ये कितना हो जाएगा, z - 6/-5। तो जब आपको क्या बोला कि आपको सिद्ध करना ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, लंबवत है। आपको जो रेखा का समीकरण दिया है ये किस रूप में दिया है, कार्तीय रूप में, सदिश समीकरण में, कार्तीय रूप में। तो जब कभी भी रेखा कार्तीय समीकरण में देता है तो cos थीटा बराबर कितना आता है, मान a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपान रूट ऑफ a1² प्लस b1² प्लस c1² रूट ऑफ a2² प्लस b2² प्लस c2²। लेकिन आपने यहां से दो केस देखा था, अगर थीटा बराबर क्या हो 0 और अगर थीटा बराबर क्या हो 90। थीटा बराबर 0 यानी दोनों रेखाएं क्या होना, समांतर होना। उस स्थिति में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। और लंब केस में क्या होता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 ये कितने बराबर होता है, 0। तो आपको क्या बोला कि इसमें का बोला है ना, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों रेखाएं क्या है, लंब है। तो अगर लंब है तो हम इतना लेके चलेंगे और वहां से पक्षांतर करके निकालेंगे। तो पहले यहाँ आप क्या लिखो, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब वैल्यू तो लिखो। ये आपका a1 b1 c1 हुआ, ये आपका a2 b2 c2 हुआ। तो यहाँ a1 बराबर -3, फिर b1 बराबर 2p/7 और c1 बराबर 2, फिर ऐसे a2 बराबर -3p/7, फिर b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। अब जब आपने लिखो, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत है, अतः a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1c2 ये कितने के बराबर होगा, 0 के। तो वैल्यू रखो -3 गुणे -3p/7 प्लस b1 b2 यानी 2p/7 इंटू 1 प्लस c1c2 2 इंटू -5 ये बराबर हो जाए कितने के, 0 के। तो माइनस माइनस प्लस 3 × 9 p/7
प्लस 1 का गुणा करो वही रह जाएगा 2p/7 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। तो जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 p/7 और माइनस 10 हो जाकर क्या आ जाएगा +10। तो यहाँ से क्या मिला 11p बराबर 7 10 में 70 और p बराबर कितना हो जाएगा 70/11। तो p का यही वैल्यू हमको लेना। तो आपको ये कॉपी करना, आप पहले कॉपी करो फिर हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि दिखाइए कि रेखाएं x-5/7 इक्वल टू y+2/-5 इक्वल टू z/1 और x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 परस्पर लंब है। हमें सिद्ध करना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है। तो आप लिखोगे दी गई रेखाएं निम्न है। तो आपको पहली रेखा ये दिया है, दूसरी रेखा ये, और देखो ये मानक रूप में है ना x माइनस, हम इसको y -2 बना सकते हैं और इसको कुछ नहीं लिखा तो हम z -0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं x -0 y -0 z -0 यानी बहुत कुछ हमें इसमें करने का काम नहीं है। तो सीधा ये आपका a1 हुआ, ये आपका b1 हुआ, ये आपका c1 हुआ ना। तो आप क्या लिखोगे दी गई। अच्छा ये जो a1 b1 c1 हम लिखते हैं या a2 b2 c2 लिखते हैं, ये क्या होता है आपका, ये दोनों रेखा होती है। एक रेखा मान लेते हैं ये है और दूसरी रेखा आपकी ये है, तो इसको हम बोला L1 और इस रेखा को क्या बोले L2। तो जो पहली रेखा के समांतर सदिश होता है वेक्टर b1, उसका जो दिक् अनुपात होता है वो होता है a1 b1 c1, और जो दूसरा रेखा होता है दूसरी रेखा के समांतर जो रेखा होता है यानी वेक्टर b2, इस समांतर सदिश का जो दिक् अनुपात होता है वो क्या होता है a2 b2 c2। तो आप लिख सकते हो क्या कि दी गई रेखाओं के समांतर सदिशों के दिक् अनुपात निम्न कैसे, a1 बराबर 7 b1 बराबर -5, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक लाइन ये भी लिख सकते हो, और c1 बराबर कितना 1। फिर ऐसे a2 बराबर 1 हुआ, b2 बराबर 2 हुआ और c2 बराबर 3। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है। तो दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत कब होंगे, क्योंकि आपको पता है जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उस स्थिति में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये कितने बराबर होता है 0 के। तो हम यही कैलकुलेट करते हैं, अगर यह 0 आया इस बात का मतलब क्या होगा कि दोनों रेखा एक दूसरे के लंब होगा। तो यहाँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना है, a1 का वैल्यू कितना है 7 × 1 प्लस -5 × 2 प्लस c1 c2 1 × 3 कितना हो जाएगा 7 1 के 7 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और 3 के 3 7 3 10 10 - 10 करोगे 0। तो चूंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये कितने बराबर है 0 का, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत होगा। तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट दी गई दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं। इसके आगे का जो आपका 4 क्वेश्चन बचा है वो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का है, तो उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।